हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी कि लॉसो और मॉसो को निकालना हम लोग आज भाग विधि द्वारा सीखेंगे। इससे पहले हम लोग लॉसो और मॉसो को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग इसको सीखेंगे भाग विधि से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस इसमें भी एक प्राइम नंबर से ही देखो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, ठीक है, मॉ सौ, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समानुपार्षक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी हो। तो हम लोग जैसे कोई भी दो नंबर का मान लो, जैसे सबसे पहले एक नंबर हम लोग लेते हैं 42 63। 42 और 63 का हमको क्या निकालना है, मॉसो निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान सा होता है बाबू, को भाग विधि बहुत ही आसान विधि है। जैसे कोई भी दो नंबर है तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि ठीक इस तरीके से। देखो 42 से ये कितना हो गया 63, है ना। 42 से 63 को भाग देंगे तो 42 के कम बाबू कितना हो गया 42। इसमें से हम लोग भाग देना जानते हैं, 3 में 2 गया तो 1 और 4 में 6 में 4 गया तो 2, 21 हो गया। 21 को फिर इस तरह से यहाँ करेंगे और ये जो इसका भाजक था उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जो उसका डिवाइडर था। अब 21 दूनी कितना हो गया 42, ये देखो कट गया। तो जब यहाँ पे पूरा पूरा कट जाए तो उसका डिवीजर यानी कि उसका भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है। यानी कि उसका अगर नहीं कटता यहाँ पे तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखते फिर चले जाते, यानी कि एचसीएफ यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉसो। कितना हो गया बाबू 21 हो गया। इन दोनों में ये हो गया भाग विधि से। हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना सिखा चुके हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लो हम लोग लेंगे कोई भी 60 से 75, जैसे इसका मौसम क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, देखो 60 और 75, तो 60 से हम लोग 75 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 से 75 को भाग देंगे तो 60 के ऊपर कितना हो गया बाबू 60, यहाँ पे कितना हो गया 15 से फिर भगा देंगे 60 को, तो ये कितना हो गया 15 4 60। देखो यहाँ कट गया, तो जो कटा ये वाला होगा एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया 15, यानी कि 900 बराबर कितना हो गया बाबू 15। चलो इससे और थोड़ा देते हैं, ऐसा एग्जांपल देते हैं जो एक बार में नया कटे। चलो इसको लेते हैं, इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो हम लोग 12 को बाबू भाग देंगे 20 से, तो कितना होगा, देखो 12 एकम 12, 20 में 12 गया तो कितना बचा 8 से फिर 12 को भागा दिए, देखो इस बार कटा लेंगे, फिर 8 एकम 8 और फिर 12 में 8 गया तो कितना बचा बाबू 4। जब तक ये पूरी तरीके से इसको नहीं काट दे तो उसका भाजक जो होता है वो मौसो होता है, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आ गया ये मौसो। तो मान लो 2, कभी कभी क्या हो जाता है 3 अंक का रहता है, कितना अंक रहता है 3। अब जैसे मान लो बोल दिया क्वेश्चन को दे दिया कि फाइंड एचसीएफ, इसका किसका बाबू 12 18 एंड 20, ठीक है, 12 18 एंड 20। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, किसी भी दो नंबर को भाग लेंगे, किसी भी दो नंबर को लेंगे, जिस तरीके से हम लोग भाग दिए उसी तरीके से देंगे। जैसे मान लो को लेंगे कोई भी दो नंबर क्या है 12 और 18 या 12 20, किसी भी दो नंबर को हमने ले लो, इसका एचसीएफ हमको जैसे निकालना है। तो बाबू 12 को मान लो 18 से दिए, किसी से भी ले सकता है, तो 12 एकम कितना हो गया 12, यहाँ पे 6 दे दिए बाबू, फिर 12 को यहाँ उतार दिए, 6 दूनी कितना हो गया 12, कट गया। ये 6 जो बचा, अब ये नहीं कि डायरेक्ट उसको हम लोग एचसीएफ कर देंगे, अब जो थर्ड वाला नंबर बचा है उससे ये वाला का भाग दे देंगे, यानी कि 20 को फिर 6 से देना होगा, तो कितना हो गया 6 दूनी 6 तिया 18, 6 3 से 18 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 6 तो 2 तिया 6 हो गया। अब जो कटेगा ना ये वाला एचसीएफ होगा, यानी कितना हो गया 2, ठीक है। अब जैसे दूसरा एक एग्जांपल समझने का हम कोशिश करते हैं। जैसे देखो बाबू कोई भी एक नंबर ले लो, ये तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड हो सकता है बता रहे हैं। देखो ध्यान से 28 36 और 45, 28 36 एंड 45, ठीक है। हम लोग इसको किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। कोई भी दो नंबर हम क्या बोले, यानी कि मौसो निकालिए, इसका क्या बोलेगा मौसो निकालिए। तो बाबू याद करना कोई भी दो नंबर मान लो 28 और 45 को हम पहले ले लिए, किसी को भी ले सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है।
28 दूनी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 28 से कम कितना दे दिए? 28। 15 में 8 गया बाबू तो कितना बचा? 7। 3 में 2 गया तो 1। फिर 17, 17 को यहाँ पर 28, 17 दूनी तो जाएगा नहीं, 17 एकम 17। 8 में 7 गया तो कितना बचा? 1, 11। फिर कितना बचा बाबू? 17। 11 एकम 11, कितना बचा? 6। फिर 11, फिर 6 एकम कितना हो गया? 6। हो सकता है कि नीचे और दिखे, इसलिए हम ऊपर कर रहे हैं। देखो जैसे इसी चीज को यहाँ पे कितना हो गया? देखो 6 है, 11 है, 1 है, 6 एकम 6 किए तो यहाँ 5 बचा। फिर 5 को यहाँ 6 से लिखेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा तो यहाँ कितना बचा बाबू? 1। और फिर 1 से 5 को देंगे तो 1 5 है, 5 हो गया। यानी कि ये वाला हो गया मेरा HCF 1। इन दोनों का भी HCF नहीं लिखेंगे हम लोग, 1 आया। अब 1 से 36 को डिवाइड करेंगे, जो बचा है हम लोगों का, तो 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 हो गया, फिर 6 1 6 हो गया। यानी कि देखो कितना बार में हो गया? ये तो भाग लग गया ना, एक से भाग लग गया, इसका मतलब इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। यानी कि इसका मॉस कितना होगा बाबू? 1 होगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब हम लोग देखो भाग विधि से लॉस को कैसे सीखते हैं, यही सब क्वेश्चन को हम फिर से ले रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड LCM, यानी कि LCM को ही क्या बोलते हैं? लॉग। ठीक है, लघुत्तम समवर्तीय बोलते हैं इसको। यानी कि देखो इसको कैसे बोलेंगे? जैसे लॉस का एक नंबर तुमको दे दिया 42 और 63, इसका ऐसे हम लोग निकाल चुके हैं। अब लॉस को कैसे निकालेंगे? कुछ लॉस में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 42 है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको करेंगे। अब देखेंगे दोनों में कौन भाग लग रहा है, कम से कम दोनों लगना चाहिए तो होगा। बोलेगा नहीं सर क्या एक को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हो, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या 2 से दोनों जाएगा? नहीं जाएगा। तो 3 से देके देखते हैं। 3 देखो, 3 से हम लोग इसको 3, हम तो ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि प्राइम नंबर से देना, ताकि तुम्हारा आसान बने। आपको बोलेगा सर हम दोनों 4 से लगा नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं 4 से, लेकिन हम बोलेंगे कि 2 3 5 7 11 फिर 13 फिर 17 इस तरह से देना। उससे क्या फायदा होगा कि कोई नंबर अगर 2 से भाग नहीं लगा तो निश्चित तौर पर 4 से तो लगेगा नहीं, ये देख सकते हो। कोई नंबर अगर 3 से नहीं लगा तो वो फिर 6 से लगेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे 3 से यहाँ पे हम लोग लिखे, देखो 3 इसको हम लोग दे सकते हैं 14 या 42 हो गया। 3 दूनी 6 3 कम भाग दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, पीछे भाग मान लो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये तो छोटा बच्चा कैसे करा, जो भी हो। तो अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो हम लोग 3 को 42 से भाग देके देख लेंगे। 3 एकम 3 1 2 3 4 12 कट गया, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। अब सीधी तौर पर इसका कुछ रूल भी होता है। क्या रूल होता है कि लास्ट में अगर वो सब अलग रूल हम नहीं जा रहे हैं कि 0 या इवन नंबर है तो 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगने के लिए क्या, अगर वो सब नहीं समझ में आता है तो बोलना हम उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम इसको बता रहे हैं एलसीएम का। जिसे इसको भगा दिए तो 14 या 42 3 2 3 एकम 3 क्या और कटेगा? फिर 7 से देखो 7 2 14 7 3 21। यानी कि एलसीएम कैसे बनेगा बाबू? एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन सब को गुना कर दो। क्या कर दो? गुना। जैसे यहाँ पे कितना हो गया? 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3, इन सब को गुना कर दो तो एलसीएम निकल जाता है। जैसे देखो 7 या 21 21 दूनी 42 और 42 को फिर 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 4 या 12, कितना हो गया? 126 126 हो गया। अब जैसे दूसरा का एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होगे, नहीं समझोगे तो बोलोगे। देखो अब जैसे तुमको फिर लॉस हो दिया दूसरे किसी का निकालने का, ध्यान से देखो बाबू कितना है? 12 18 20 12 18 20 का तुमको क्या दिया? एलसीएम निकालने। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 12 18 20 को इस तरीके से करेंगे। 2 छक 12 2 नम 18 2 दशम 20। इंग्लिश वाले बोलोगे 2 यानी कि 2 3 6 9 2 5। ठीक है, फिर 3 एकम 3 3 3 9, यहाँ हो गया 5। अब तो कुछ कटेगा नहीं बाबू, अब तो बोलेगा नहीं सर हम इसको भी काट देंगे, तो काट दो, कोई तकलीफ है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब तक एक एक इतनी आगे समझने के लिए हम लोग जो बचता है उसको लिख देते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखो बाबू 5 या 15 15 या 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180। तुम लोग गुना करने में जो सिखा चुके हैं,
फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कोई एक से गुना कर दो, इधर से भी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180, जो भी हो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या 3 गो के अलावा हम लोग का 4 गो होगा तो कैसे बनेगा? 4 गो में भी ठीक उसी तरीके से, कुछ अलग है नहीं। देखो ध्यान से, जैसे हम लोग का हो गया 28, 36, 45 और 7, इसका हम लोग मान लो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना हो गया? 28, 36, 45 और ये कितना हो गया? 60। तो तोड़ो, 2 एकम 2, 2 4 14 दूनी 28 हो गया, फिर 18 दूनी 36 हो गया, 45 कटेगा नहीं, 30 जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना, ठीक है। फिर 2 7 14, 2 9 18, 45, 2 15 30, क्या और 2 से कटेगा? नहीं कटेगा तो 3 से काटो, 7 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा 3 3 एकम 3, 3 5 15 5, तो देखो दोनों 5 दिख रहा है तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 हो गया, काम खत्म। इतना, यानी कि और कुछ कटेगा नहीं। तो लॉस अगर हमको निकालना है एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। देखो कैसे गुना कर सकते हैं? हम तो बोलेंगे इसके साथ कर दो, 5 दूनी 10 है ना, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 गुना 7, 180 गुना 7 कर दो, जो यहाँ तक हुआ 7 8 56 के 6, 5 में 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि कितना हो गया बाबू? 1260 हो गया हम लोगों का इसका एलसीएम। कोई दिक्कत? ये हम लोगों का एलसीएम और एचसीएफ था। भाग विधि के द्वारा लॉस और मॉसों को ज्ञात करना। एलसीएम एंड एचसीएफ को भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे? उम्मीद करते हैं समझाने में सफल रहे होंगे। अगर कुछ कमी होगी तो वीडियो में आराम से कमेंट करो, मैं कमेंट को डिलीट नहीं करूंगा जो भी कमी है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो या नहीं करो तो तुम्हारी मर्जी, रोज वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।